हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों कैसे हो आप सब। तो बच्चों फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एसएसटी सब्जेक्ट से। ठीक है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको पढ़ करके आप एसएसटी में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फटाफट अपने अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। चलिए फटाफट से अपने कॉपी और पेन निकालिए और जल्दी से अपना अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। चलिए हम लोग वीडियो से को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों एसएसटी सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए है। ये दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई हो या जैक हो, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वैसे क्वेश्चंस को मैंने छाट करके यहाँ पे आपके सामने आज मैं ले करके आया हूँ। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए आपके एसएसटी में एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। 1830 में यूरोप में क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस किया गया था वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ था, उस प्रोसेस को आपको पूरी तरह से अच्छे से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Support the statement। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था बच्चों वो फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने काफी अच्छा बदलाव किया था। ठीक है, तो वो क्या क्या बदलाव थे इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है इवेलुएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लासेस का क्या रोल था उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज ऑफ रॉलेट एक्ट 1990 है ना बच्चों। तो रॉलेट एक्ट जो 1990 में पास हुआ था तो उसके खिलाफ गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह आंदोलन क्यों करने का निर्णय लिया, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में कल्चर के द्वारा कैसे डेवलप किया गया, इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज, एक्सप्लेन व्हाई डिड इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सिटीज में कैसे फैला, कैसे टाउन्स एंड सिटीज में फैला और धीरे धीरे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्लो डाउन होते गया, इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। ठीक है, यानी कि आपको इंडियन पीपल के द्वारा क्या रिएक्शन शो किया गया था जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1990 में जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था, तो उसमें इंडियन पीपल का क्या रिएक्शन था उसके विरुद्ध, इस चीज को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज सो हॉरिबल अ वॉर लाइक नन ऑफ अदर बिफोर, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना भयानक क्यों था, ऐसा था जिसके मतलब इसके पहले कभी कुछ वैसा नहीं हुआ था, तो क्यों ऐसा क्यों था, तो उसको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग G77 क्या है बच्चों, और दूसरा द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century of a series of changes affected the pattern of industrialization in India, support the statement with examples। ठीक है, 20th century के फर्स्ट डिकेड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न में जो चेंजेस हुआ था इंडिया में, तो वो क्या क्या चेंजेस हुआ था
उसके सपोर्ट में आपको लिखना है एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स। ठीक है बच्चों, 3 कॉजेज लिखना है ना, जो which led to decline of Indian cotton and silk textiles from the Indian weavers। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंट रिवॉल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स, है ना। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन जो 16th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था, वो वहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव था। तो क्या वो बदलाव था, इस चीज को प्रिंट रिवॉल्यूशन के माध्यम से आपको लिखना है, इसका आंसर लिखना है, आर्गुमेंट्स के साथ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। प्रिंट के पहले, जब प्रिंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो इंडिया में कैसे लिखे जाते थे। ठीक है, व्हाट वर देयर ड्रॉबैक्स एंड इफेक्ट, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे और क्या इफेक्ट थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन चीजों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप के अलुवियल सॉइल फाउंड किए जाते हैं, इसके मेन फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर फॉर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर लिखना है, कैसे आप मतलब रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके क्या प्रोसीड्यूर है। ठीक है, तो इस पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स रिस्पांसिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। भारत में वाटर स्कार्सिटी कैसे होता है, इसके 4 रीजन्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ दीज 2 क्रॉप्स विद देयर ग्रोइंग एरियाज, है ना। इंडिया में 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स के बारे में लिखना है। 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से ग्रोन किए जाते हैं और उसके क्या कंडीशंस हैं, कैसे वो ग्रोन किए जाते हैं, कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड चाहिए उसको ग्रोन करने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से एरिया में वो दोनों मेजर फाइबर क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, और जो आपके एसएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जरूर बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 4 वेज टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, है ना। तो मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, और मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करने के 4 तरीकों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेरस मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं इंडिया में, उसके क्या फीचर्स हैं, फेरस मिनरल्स के फीचर्स पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री इन इंडिया इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में लिखना है। 5 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, है ना। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मतलब 5 फैक्टर रिस्पांसिबल, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के कंसंट्रेशन में जो 5 फैक्टर रिस्पांसिबल हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द वेज थ्रू विच द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि फ्रेश वाटर के पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ तरीकों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से अरेंज किया गया था, उसके बारे में आपको लिखना है।
बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? एक्सप्लेन, है ना। गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स में पावर को कैसे शेयर किया जाता है? गवर्नमेंट में पावर को अलग अलग लेवल्स पे कैसे शेयर किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। ये वीडियो जो मैंने बनाया है बहुत ही सोच समझ करके बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में कोई भी स्किप ना करें जब तक वीडियो आपका एंड ना हो, क्योंकि ये वीडियो आपको एसएसटी में आपको 100% सक्सेस दिलाएगा। आपका एसएसटी का जो मार्क्स है वो एकदम बूस्ट करके जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें और ना ही बड़ा बड़ा करके देखें, ठीक है। वीडियो को एकदम एंड तक देखें और ध्यान से देखें और फटाफट से अपना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नोट करते जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट के 3 फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेडरेशंस ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच 3 डिफरेंस के को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? फेडरलिज्म इंडिया में सक्सीड क्यों हुआ? एंड विच वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया दैट इंश्योर्ड दिस सक्सेस? है ना। और इंडिया के द्वारा कौन सा ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया था जिसके वजह से ये सक्सेस हुआ, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब द फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को लिखना है और उसके कंपोनेंट्स को भी लिखना है। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नो पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसको आर्गुमेंट्स के साथ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल और नेशनल पार्टीज में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने कॉपी में पेन के थ्रू नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी जो होता है बच्चों वो अदर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सबसे अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म माना जाता है। तो इसके स्टेटमेंट को मतलब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, इसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होता है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसको आर्गुमेंट के साथ आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। डेमोक्रेसी जो होता है बच्चों वो सिटीजंस को अधिक मतलब फ्रीडम और डिग्निटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? व्हाई डू डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स? अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स क्यों होते हैं, इसको 4 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसेंशियल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इसेंशियल है और ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे बचाता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, consequences of environment degradation do not respect national or state boundaries, support the statement with examples। बच्चों ये 40 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको नोट करना ना भूलें और इसको पढ़ना ना भूलें। ये 40 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो आपका एसएसटी का एग्जाम जो आप कहीं ना कहीं आपको एसएसटी का डर सता रहा होगा, तो उस डर से आप निकल जाओगे, ठीक है। ये आपके लिए एक रामबाण इलाज होगा आपके एसएसटी के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चंस जरूर से जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।